ईपीएस पेंशन धारकों जरा सोचिए, क्या वाकई में ईपीएस पेंशन बढ़कर के अब आपको 7,500 प्लस से डीए मिल सकती है? क्या पेंशन हो सकती है? आपकी मांग क्या सरकार मंजूर करने वाली है? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है या सिर्फ ये चर्चा है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी? तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इसकी सच्चाई। क्या सच में आधे से ज्यादा पेंशनर्स आज भी 1,500 की पेंशन से गुजारा कर रही हैं? 60 साल की उम्र के बाद पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है? क्या आपने कभी इसके फॉर्मूले के बारे में समझा है कि आखिर पेंशन कैसे मिलती है? क्या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी पेंशन बढ़ोतरी का फायदा हो सकता है? क्या आपको भी फायदा मिलेगा? और क्या डिजिटल बदलावों के बाद पेंशन निकालना और आसान हो जाएगा? आज की इस वीडियो में तमाम अपडेटों के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी पेंशनभोगी हैं, आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम ईपीएस पेंशन से जुड़े हर एक ताजा अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें नया पेंशन का प्रस्ताव है, पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अपडेट, डीए से जुड़े, मेडिकल से जुड़े और एनएससी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट के बारे में बात करेंगे। आने वाले बदलाव को यहाँ पर जो पेंशन में क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ही आसान भाषा में समझते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो अपडेट देने वाले बिल्कुल ही आसान भाषा में। सबसे प्रमुख पेंशन धारक है, उनका सवाल है कि पेंशन की बढ़ोतरी कब होगी, यानी कि महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि ईपीएस पेंशन आखिर कब और कितनी बढ़ेगी? क्या पेंशनर्स की मांग 7,500 प्लस डीए की पूरी होगी? हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई, न कोई तारीख घोषित की गई है, लेकिन चर्चा जरूर है। न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने पर और उसी पर डीए, महंगाई भत्ता, मेडिकल की सुविधा जोड़ने पर, जो कि प्रस्ताव भी रखा गया है सरकार के सामने। अभी की स्थिति के बारे में देखें तो 81 लाख से ज्यादा पेंशनर्स में से आधे से ज्यादा पेंशनर्स को अभी 1,500 से भी कम पेंशन मिलती है। सिर्फ 0.65% बात करें पेंशनर्स को ही 6,000 से ज्यादा की पेंशन मिलती है, यानी ज्यादातर पेंशनर्स अभी बहुत कम पेंशन राशि पर गुजारा कर रहे हैं। इसलिए ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स लगातार यही मांग करे कि सरकार पेंशन की राशि को 7,500 प्लस डीए करे। हालांकि सरकार का कहना है कि मामला अभी विचाराधीन है और कोई अंतिम फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आपका पेंशन को लेकर जो फैसला हो सकता है, यानी कि हालांकि सरकार का यही कहना है कि अभी मामला विचाराधीन है, जिसको लेकर सरकार विचार कर रही है, अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आपका पेंशन को लेकर इंतजार खत्म हो सकता है। और आपका सबसे प्रमुख दूसरा सवाल है कि ईपीएफ पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर ताजा अपडेट क्या है? क्या वाकई में पेंशन की बढ़ोतरी होने वाली है? क्या पेंशन धारकों के लिए सिर्फ चर्चा ही होती रहेगी या फिर पेंशन बढ़ेगी? पेंशन धारकों, 2025 में कुछ पेंशन से जुड़े अहम अपडेट भी आए हैं, कुछ बदलाव भी हुए, जिसके बारे में बात करें तो पहला बदलाव जो कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मांग था, वही बदलाव जिसमें आप सभी जानना चाहते हैं कि पेंशन की बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं। अभी ये जो पेंशन का बदलाव है जिसको लेकर सरकार विचार कर रही है। जैसे कि पहला आप सबका प्रमुख मांग और पेंशन में बदलाव की मांग थी कि मिनिमम पेंशन बढ़ाए। ट्रेड यूनियन पेंशनर्स की तरफ से 7,500 की पेंशन की मांग लगातार हो रही है। संसद की समिति ने भी इस पर समीक्षा करने की सिफारिश दी है। दूसरा, यहाँ पर आपके लिए जो अपडेट लागू भी हो चुका है, जैसा कि नियम पेंशन निकालने की सुविधा 1 जनवरी 2025 से किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकते हैं और चेक लिप या फिर पासबुक अपलोड करने की भी जरूरत खत्म हो गई है। पूरी प्रक्रिया आपको पेपरलेस और आसान हो गई है। तीसरा आपके लिए अपडेट है यूएएन जनरेशन अपडेट। 1 अगस्त 2025 से आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन लागू किया गया है। इससे यूएएन जनरेट करना और भी सुरक्षित और तेज और आसान हो गया है। इसके अलावा चौथा फायदा होगा कि आपको हायर पेंशन का भी फायदा मिलेगा। यानी कि हायर पेंशन के बारे में बात करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग सभी पेंशनर्स को यहाँ पर बात करें तो हायर पेंशन एप्लीकेशन जो आपके थे पेंशनर्स के, वो निपटाए गए हैं। यानी कि 2025 में पेंशन व्यवस्था को और आसान डिजिटल बनाने की दिशा में ये भी बड़े बदलाव किए गए, बहुत बड़ा यहाँ पर कदम होने वाला है। तीसरा सबसे प्रमुख सवाल है कि पेंशन आपको कितनी मिलेगी, 60 साल के बाद पेंशन कितनी मिलती है और कैलकुलेशन क्या होता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो कि हर एक पेंशन कर्मचारी पेंशनभोगी पूछना चाहता है कि आखिर हमारे को 60 साल के बाद पेंशन कितनी होगी, कितनी मिलेगी। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, मासिक पेंशन औसत वेतन गुणे में सेवा वर्ष और भाग से अंतर। तो आपका जो वेतन 15,000 है वर्तमान, उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 35 साल की सेवा से आपको जो पेंशन अधिकतम वर्तमान मिलती है 7,500 रुपये। और अब न्यूनतम की मांग है कि 7,500 रुपये किया जाए। अगर ये लागू होती है, प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है,
तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर राहत होगा। और अगर आप 58 साल के बजाय 60 साल से पेंशन लेना शुरू करते हैं तो आपको हर साल आपको पेंशन में 4% की अतिरिक्त बढ़ोतरी मिलेगी, यानी कि 2 साल बाद पेंशन आपको लगभग 8% बढ़ कर के मिलेगी। इसलिए दोस्तों आपकी पेंशन सीधे आपके वेतन और सेवा वर्ष पर निर्भर करती हैं। सबसे चौथा प्रमुख सवाल है कि प्राइवेट कर्मचारियों की भी पेंशन कितनी होती है? क्या उनको भी पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा? क्या ईपीएस पेंशन के तहत वो भी आते हैं? अब प्राइवेट कर्मचारियों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ईपीएस के तहत कौन-कौन से पेंशनभोगी आते हैं? तो न्यूनतम सेवा 10 साल होनी चाहिए। पेंशन शुरू होने आपको मिलती है यानी कि 58 साल के बाद, और सरकार की गारंटी इसमें आपको जो पेंशन के तौर पर कहे तो 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन, और अब इसे बढ़ा करके चर्चा है कि 7500 तक भी किया जाए। लेकिन याद रखिए सरकार ने संसद में साफ किया है कि पेंशन की बढ़ोतरी पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, यानी कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी उसी पेंशन के प्रस्ताव का हिस्सा है जो कि अभी विचार में है। जो कि पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव उसी प्रस्ताव के हिस्सा है, उन्हीं को भी पेंशन की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा, लेकिन अभी प्रस्ताव विचाराधीन है, अंतिम फैसला नहीं हुआ है पेंशन के प्रस्ताव को लेकर। तो दोस्तों ईपीएस पेंशन को लेकर अभी तक बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत सारी यहाँ पर चर्चाएं हो रही है कि पेंशन की बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है। कहीं 7500 रुपये का प्रस्ताव, तो कहीं डीए जोड़ने की चर्चा, और साथ ही डिजिटल बदलाव जो कि पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी सुविधा होने वाली है। और याद रखिएगा अभी तक पेंशन को लेकर आधिकारिक कोई आदेश नहीं है, तब तक पेंशन को लेकर यहाँ पर कहे तो पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई आदेश न माने, और सरकार का आधिकारिक आदेश नहीं आता है तब तक किसी भी खबर को पक्का सच मानने ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं